हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। अब जब जेई मेंस खत्म तो बारी आती है जेई एडवांस की। बात करते हैं 40 डे रोड मैप जो आपको करना चाहिए जेई एडवांस के लिए, सो दैट यू कैन गेट अ रिस्पेक्टेबल रैंक एट जेई एडवांस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू गाइस कैन एक्चुअली क्रैक जेई एडवांस। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरी एक्स परसेंटाइल है, मेरी वाई परसेंटाइल है, एक्स और वाई को ढूंढ रहे हो। प्रॉब्लम है कि सर करें या ना करें। सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूं, चाहे आप कैसे भी हो, कितने भी प्रिपरेशन करी है नहीं करी है, मूल मंत्र है कि आपको कब जेई एडवांस की तैयारी करनी चाहिए। 2025 पेपर 1 उठाइए, उसको सॉल्व करिए 3 घंटे का ड्यूरेशन लगा के, चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2। और अगर आपका एटलीस्ट 20% मार्क्स उसमें बन रहा है, 20% आप जेई एडवांस की तैयारी करिए। नहीं बन रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटाइल, अपने लिए प्लान बी भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। पूरा का पूरा जोर जेई एडवांस पे मत डालिएगा। सिंपल बात क्लियर हुई। अब मत पूछना कि सर मैं करूं या ना करूं, ये और इफ एंड बट मत लगाना, सर मेरा शायद नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई करी थी। कोई इफ एंड बट नहीं है, सिंपल एक मूल मंत्र बता दिया, इसे फॉलो करेंगे। बात आती है कि अगर हम देखें थोड़ा सा पंप अप होने के लिए, हमारे पास 23 आईआईटीज हैं। आईआईटी खड़गपुर जो कि सबसे पुराना आईआईटी है, और उसमें इतनी इतनी सीट्स हैं। तो बच्चों सीटें तो बहुत हैं यार हमारे पास, अगर आप ढंग से देखोगे तो खड़गपुर में ही हमारे पास कुछ 1800 प्लस सीट्स हैं। बॉम्बे में 1300 हैं, जबकि इसमें आपके बीएससी कोर्सेज भी इन्वॉल्व हैं, बट सीट्स भरपूर हैं हमारे पास। ठीक है, तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ 2025 नहीं देखी है, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके उसको चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा रखा है। हम इतनी इतनी चीजों पे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है। पहली बात, 17 मई को पेपर है हमारा, पेपर 1 पेपर 2। हमें एक चीज अब से अगर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, इस टाइम स्लॉट में पढ़ाई करनी है, अगर आपकी कोचिंग नहीं चल रही है तो। ठीक है ना, बट होता क्या है ना, कई बार हम इस वाले टाइम स्लॉट में थोड़ा ढीले होते हैं, बॉडी मैकेनिज्म ढीला हो जाता है, हमें वो ढीला नहीं रखना है। अभी से अगर ट्रेन करोगे तो बेटर है। अब बात आती है 40 दिन को मैंने 30 डेज और 10 डेज में डिवाइड करा है। जो 8 मई है तकरीबन, उसके बाद जो है बच्चों, हम लोग कोई बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं करेंगे। ये सिर्फ रिवीजन और अपनी बॉडी और माइंड प्रिपरेशन के लिए, और बीच में 2-3 मॉक्स। यहां पर है ये जो सारा तुम अभी गेम खेल रहे हो, मॉक्स का और प्रिपरेशन का, जो कि खेला जाएगा। आइए बात करते हैं। पहली बात, कितने परसेंट मार्क्स चाहिए होते हैं सर? 40% मार्क्स पे पिछली बार 5000 रैंक बनी थी। 2024 एक बड़ा एनॉमली सा ईयर था जहां बहुत हाई स्कोरिंग गई थी, 48%। बट अदर देन दैट, अगर आप देखोगे 5000 रैंक के लिए बड़े आराम से 40% से 45% के बीच में काम हो जाता है। अगर मैं एक रेस्पेक्टेबल रैंक की बात करता हूं, विच इज समवेयर अराउंड 8000, जिसपे आप एक कह सकते हो कि नई आईआईटीज में भी एक रिस्पेक्टेबल ब्रांच मिल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं 30 से 35% मार्क्स पे मिल जाती है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो जो एक आपको, अगर आपके जीवन में आईआईटी टैग इंपॉर्टेंट है तो वो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब बात कर लेता हूं कि कौन कौन से टॉप चैप्टर्स हैं और वेटेज क्या है। जैसे फिजिक्स में कुछ इस तरीके का पिक्चर सिनेरियो है कि रे ऑप्टिक्स से पिछले 5 साल में भी, और देखा जाए लगभग 3 साल में, सबसे ज्यादा सवाल देखने को मिले हैं। एक्सेप्ट सबसे टॉप पे तो खैर इलेक्ट्रोस्टैट्स है, पर अगर मैं टॉप 10 चैप्टर्स इस पे आप अभी प्रेफरेंस ऑर्डर में काम करना चाहूं तो वो इस तरीके से है। बट मैं तुम्हें पहले बता दूं, जेई एडवांस चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना थोड़ा खतरा भी होता है, क्योंकि यहां पर इंटरमिक्सिंग बहुत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चैप्टर माइट आस्क यू लुक लाइक अ रे ऑप्टिक्स, बट उसके अंदर वो कुछ ना कुछ और लगा के आपसे सवाल पूछ लेगा, जबकि चांसेस कम होते हैं रे ऑप्टिक्स के अपने में सेल्फ सफिशिएंट क्वेश्चन बनते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 5 इयर्स एट जेई एडवांस हुआ क्या है, सिंगल चैप्टर से देखा जाए डेप्थ में सवाल बन रहा है, पर उसकी इंटरमिक्सिंग दूसरे चैप्टर के साथ थोड़ी कम हो रही है, जो कि बहुत पहले हुआ करता था, बट उसमें फिर वो आसान हो जाता था ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब वो एक चैप्टर को ढंग से ऑब्जर्व करके उसको डेप्थ में पूछने की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, जेई एडवांस इज नोटोरियस, वो कभी भी अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं, कभी भी अपनी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल देखो, रोटेशन मोशन लगता है कि जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 में कोई भी डायरेक्ट सवाल रोटेशन से नहीं था, अदरवाइज हर साल लगभग देख रहे हो क्या, और 2021 के पेपर में देखो लगभग 5 सवाल पूछे गए पेपर 1 पेपर 2 मिला के। तो ये वेटेज का ड्रामा चलता रहेगा। एटॉमिक फिजिक्स है 16वें नंबर पे, अगर आप ढंग से देखो तो 3 सवाल तो 2025 में आ गए यार। तो इसीलिए ना,
कोई भी चैप्टर के हिसाब से वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जेई एडवांस के लिए। हम लोग इसलिए आपको लास्ट 3 ईयर कितने क्वेश्चन है, लास्ट 5 ईयर कितने क्वेश्चन है, दोनों दे रहे हैं, जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी अगर खुद बनाना चाहते हैं तो बना पाए। आइए केमिस्ट्री के टॉप 10 चैप्टर्स येलो में मैंने हाईलाइट करे हैं फिर से, लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स। इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा, कोऑर्डिनेशन तो देखो कंबाइन करके इनऑर्गेनिक की वेटेज काफी अच्छी है यार। थर्मोडायनेमिक्स जेई मेन में भी इंपॉर्टेंट था, जेई एडवांस में भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर आप वेटेज देखो तो कहीं ना कहीं टॉप 10 चैप्टर्स वही दिखेंगे आपको जो आपके जेई मेंस में भी अच्छे खासे वेटेज रखते हैं, है ना, वही चल रहा है यहां पर भी। तो यहां पर आप देखो लास्ट 3 ईयर्स के हिसाब से, लास्ट 5 ईयर्स के हिसाब से तकरीबन काफी हद तक सेम डेटा दिखेगा, बट हाँ अनोमलीज हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एल्डिहाइड कीटोन 2 सवाल थे 2024 में, पेपर 1 पेपर 2। इस साल डायरेक्टली कोई सवाल नहीं था। तो ये एनॉमलीज आपको देखने को हर बार मिलेंगी। मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, लिमिट्स, कॉम्प्लेक्स, वेक्टर 3D। अच्छा ये और याद रखिएगा, ये जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं इसमें और जेई मेन के सिलेबस में फर्क बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर 3D हमारे पास वहां प्लेन नहीं है, यहां पूरा प्लेन है। प्लेन पूरा करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो आप? तो प्लेन आ गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा तक हम फोकस करते हैं जेई मेन में। यहां टेंजेंट, नॉर्मल भी, रोल्स थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट थ्योरम, ये सब आ जाती हैं यहां पर। जबकि डायरेक्ट उतना भयंकर सवाल नहीं आता है जितना आपको बुक्स में मिलेगा। तो ये चीजें आप अपने इंटरनल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर यूज करना है। तो अब बात आती है सर, हमें अगर 45%, अगर मैं मान लूं 2024 का सिनेरियो भी इंक्लूड करके 45% मार्क्स पे 5000 के अंडर रैंक पक्की है। 45% मार्क्स के लिए 60% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आसान टास्क किसी एंगल से नहीं है। तो सर कैसे करेंगे? आइए, जेई एडवांस आस्क क्वेश्चंस मिक्स फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए एक सिंगल चैप्टर नहीं, जितना ज्यादा सिलेबस करोगे उतना हर बार फायदा होगा। बट विद अ बट, ये क्वांटिटी वाला गेम नहीं है। हम जैसे जेई मेंस में क्या करते थे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा बेसिक भी कर लो, किस बस कर लो, वो स्ट्रेटेजी यहां पर काम नहीं करती है। यहां पर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी आप कर रहे हैं वो डेप्थ में करें, कम करें पर बढ़िया करें। दैट्स द स्ट्रेटेजी दैट विल वर्क एट जेई एडवांस। सो प्रिपेयरिंग पर चैप्टर माइट नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसीलिए कोई भी एक चैप्टर को बहुत ज्यादा समय मत देना। आप समझ रहे हो बात, कि आप एक ही चैप्टर में बैठे बैठे उसको हफ्ता 10 दिन दे जा रहे हो। यार 40 दिन है टोटल, जिसमें मैं कह रहा हूं 30 डेज ही है प्रिपरेशन के। तो अगर इफेक्टिवली आप देखोगे 2 दिन से ज्यादा या 3 दिन से एट मैक्स ज्यादा हमारे पास चैप्टर करने के लिए नहीं है। तो क्विकली अपनी जो आपके टीचर ने आपको पढ़ा है उसे रिवाइज करिए और उसके हिसाब से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मास्टरी इज नॉट रिक्वायर्ड, गुड विद बेसिक्स। अब कई क्या होगा, ये लॉजिक क्या है, ये कहता है कई चैप्टर्स आपके अच्छे प्रिपेयर्ड होंगे, मेजरली चैप्टर्स आपके बेसिक लेवल पे प्रिपेयर्ड होंगे। अब ये मत करना कि मैंने एडवांस शुरू कर दिया है, कल से मैं इरोडो खोल के बैठ गया, मैं पाथफाइंडर खोल के बैठ गया, मैं ये बुक वो बुक खोल के बैठ गया। देखो हर बच्चा अलग अलग प्रिपरेशन जोन में है। अब आप क्या करोगे, आप टॉपर की वीडियो सुनोगे या ऐसे टीचर्स जो टॉपर्स को पढ़ाते हैं, तो आप कहोगे सर मैं उन्हीं को फॉलो करूंगा। यार पहले आप टॉपर तो बनो। टॉपर मैं बताता हूं, आप जनरली उन टीचर्स की सुनते हो या उन बच्चों को कई बार फॉलो करने की कोशिश करते हो जिनकी टॉप 100 टॉप 200 रैंक आ रही है। आपको पता है टॉप 100 या टॉप 200 रैंक वाले बच्चों का सिलेबस कब फिनिश हुआ जेई एडवांस का? मुझे बताओ जरा। उन बच्चों का सिलेबस आइडली 11th में फिनिश हो गया था, 12th नहीं 11th। वो पूरी 12th सिर्फ रिवीजन कर रहे थे और जनवरी के बाद से तो वो सिर्फ और सिर्फ हर ऑल्टरनेट डे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अब उनको तो कोई भी आप किताब दे दो, उनके लिए वो नई होनी चाहिए बस, और दे वांट टू प्रैक्टिस। दैट इज हाउ टॉप 200 प्रिपेयर। अब तुम उनकी स्ट्रेटेजी के अगर हिसाब से पढ़ाई करोगे तो 200 छोड़ो 20,000 रैंक भी नहीं आएगी। दैट इज वेयर यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेयर यू स्टैंड। 1000 रैंक बनाने के लिए आपको इरोडो करने की जरूरत नहीं, कोई एक्सेप्शनल बुक करने की जरूरत नहीं। जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है उसके नोट्स और अपने एडवांस लेवल की मॉड्यूल और पीवाईक्यूज सेल्फ सफिशिएंट होते हैं अगर आप उनको लर्निंग मोड में करें, डेप्थ में जाके करें, समझ के करें, ठीक है। तो इसलिए दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफ यू आर गुड एट बेसिक्स यू डू नॉट हैव टू बी मास्टर ऑफ एवरी चैप्टर।
क्योंकि कई एक दो चैप्टर हर बच्चे का होता है जो बहुत अच्छे होते हैं उसके, बट क्या पूरा सिलेबस? जरूरत नहीं है। यू कैन नेवर बी मास्टर ऑफ एंटायर फिजिक्स यार। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखोगे वो भी यही कहते हैं, आई एम गुड एट दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ फिजिक्स, आई एम नॉट द बेस्ट एट फिजिक्स। देन व्हाई यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट एन ऑर्डर इज स्टिल रिक्वायर्ड कि हम किस ऑर्डर में करें। तो एक तो था चैप्टर वाला दिया था मैंने, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि इसको कैसे करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट अ ब्लॉक ऑर्डर, कि आप ब्लॉक्स में बना बना के चैप्टर्स को करें। बाय द वे, इसके लिए फिजिक्स और मैथ्स की डिटेल्ड वीडियो अजीत सर और समीर सर ने बना रखी है, उसको जरूर देखना। उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं। आइए, तो हम बात करते हैं दो ब्लॉक्स, मतलब एक ही ब्लॉक में दो पैरेलल स्ट्रीम्स चलाइए। हफ्ते हफ्ते की प्लानिंग कर लो, ये हफ्ता, 1 वीक 1 वीक 1 वीक। अब ये वाला जो, अगर आप देखो ये वाली जो चीज है ये क्या है? अच्छा, पहले मैथ्स आ गई है, कोई पहले मैथ्स अगर देखें, ये वाले टॉपिक्स जो लेफ्ट साइड पे लिखे हैं बच्चों, इसमें कई टॉपिक्स में आपका मेंस लेवल पे भी अगर आपने ढंग से तैयारी करी है तो आप सारी थ्योरी पढ़ चुके होगे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एलिमेंट्स। मैट्रिसेस है, हर चीज पढ़ चुके हो। जेई एडवांस में कुछ पढ़ने को है नहीं, थ्योरेटिकल लेवल पे एक दो टॉपिक्स होते हैं। अब उनके लिए क्या तुम्हें उतना एफर्ट मारना है? दैट इज अगेन आई एम सेइंग मास्टरी वर्सेस गुड बेसिक्स। मास्टरी करने के लिए तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा सकती हैं। जेई एडवांस का क्वेश्चन अभी भी आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप में वो नैक ऑफ सॉल्विंग डेवलप हो गई। इनमें सब कुछ वही है जो आप पढ़ते आए हो। पीएनसी में कई बार हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, वो एक एफर्ट ओवर द टॉप मत करिएगा। एडवांस एक्सक्लूसिव क्या है? जैसे प्लेन आ गया तो यहां हमें ये पढ़ना पड़ेगा। वेक्टर अलजेब्रा जितना बेसिक आपको वहां दिखता है, पर यहां पर हमें करना पड़ेगा, एसटीपीबी करना पड़ेगा, वीटीपीबी करना पड़ेगा, उनका एरिया, वॉल्यूम, इंटरफेस सब देखना पड़ेगा। बाइनोमियल में सीरीज, सीक्वेंस आधा काट दिया गया था, यहां सीरीज पूरा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चैप्टर्स हैं हेवी वेट चैप्टर जिनसे बल्क ऑफ द स्कोरिंग होती है। मैं इनको ब्लॉक 1 में क्यों डाल रहा हूं, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी होगा, सो दैट इवन इफ इट टेक्स नॉट 7 days और 10 to 12 days, अगर ये निपटा लिया, इसमें से आपने जैसे 70% भी निपटा लिया ना, बल्क ऑफ द स्कोरिंग करने लायक आप हो जाओगे। दैट्स हाउ दे आर डिफाइंड। देन अगेन हियर, अब मैं कहता हूं फंक्शन सॉर्टेड विद मीन्स। सर ये तो गलत बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल गलत बात बोल रहा हूं, बट अब आप देखो मैं समझाता हूं। हम फंक्शंस में पीरियोडिसिटी के बड़े लंबे चौड़े सवाल होते हैं सब्जेक्टिव बुक्स में, अगर आप देखो, है ना, होते हैं। पिछले 10 साल में क्या वो सवाल आए हैं? एंड आई एम नॉट हियर टू से कि वो नहीं आएंगे, हो सकता है आ जाए। मैं यार 30 दिन मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा हूं। मेरे को आप 3 साल दोगे तो मैं हर चीज पढ़ाऊंगा आपको। हियर द पॉइंट इज अबाउट 30 days। जब वो नहीं आया है तो मैं उसके बैठ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करूं अगर, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करो, जेई मेंस में फंक्शंस के डोमेन के सवाल आए जो आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्व थे। अगर आपने वो अच्छी प्रैक्टिस करी है ना, एडवांस कहीं ना कहीं उसको सब कंपोनेंट यूज करता है और सवाल पूछ लेता है। बड़े टाइम से वी हैव नॉट सीन डायरेक्ट क्वेश्चंस कमिंग जंपिंग फ्रॉम फंक्शंस, रादर फंक्शंस इज इंटरमिक्स्ड विद सम अदर क्वेश्चन एंड इट इज आस्क्ड। दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू से डू नॉट ओवरकिल योर टाइम ऑन द टॉपिक, ठीक है। और लास्ट में ये जो रखा है एक ब्लॉक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, सारा ट्रिग्नोमेट्री एक साथ रखा, अगेन डू नॉट ओवर स्पेंड टाइम, ठीक है। और ये सारा आप इधर निपटाएंगे, क्लियर। सिमिलरली अगर आप देखो फिजिक्स में इस तरीके का ऑर्डर, रे ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रोटेशन, सर्कुलर मोशन, कैपेसिटेंस, आप जरूर जाके समीर सर का और अजीत सर का डिटेल्ड वीडियो देखना। उन्होंने इसमें यह तक बताया कि रोटेशनल मोशन के कौन कौन से टॉपिक्स एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको करने चाहिए एडवांस के लिए। तो डिटेल में अगर टॉपिक लेवल का काम देखना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वो वीडियो चेकआउट करिएगा। केमिस्ट्री देखो, यहां पर केमिस्ट्री में एक प्रॉब्लम क्या है कि एक तो सारा सिलेबस आ गया, मतलब एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, वो सब घुस गए, बट मैंने डाल दिया उन्हें आखिर में। एक तो वेटेज कम है, पहली बात, ठीक है। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस साल वो पूछ लें कोई बड़ी बात नहीं है, बट 30 दिन के दायरे के अंदर अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं उसको ब्लॉक 4 में रखता हूं कि अगर छूट भी गया और नहीं भी आता तो मैं ऊपर से ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री या मूल कंसेप्ट जैसे आप कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलोरिन, हाइड्रोकार्बन, कोऑर्डिनेशन, अच्छा खासा बड़ा यूनिट है ब्लॉक 1।
इसके ऊपर अगर आप ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के ऊपर फोकस करके काम करोगे ना यार, भयंकर रिजल्ट आएगा। हाँ, अब अगर तुम पूछो सर मैं कोऑर्डिनेशन या फिर कोई और चैप्टर कैसे करूंगा अगर मुझे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पता, या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक ऐसा चैप्टर जो हम एज्यूम करके चलते हैं कि आप अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक तो आता ही है ना। अब अगर आज तक आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो सॉरी टू से आप 30 दिन में जेई एडवांस के लिए काबिल कैंडिडेट नहीं हो। बेसिक तो सबने करा है, जेई मेंस के लिए भी करा है, कॉन्फिडेंस रखिए, काफी होता है। ठीक है जी, तो ब्लॉक स्ट्रेटेजी तुम्हें मिल गई, ये 3 रेंज, 3 ब्लॉक्स या 4 ब्लॉक्स में, और 2 पैरेलल स्ट्रीम्स चलानी है। जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट ओवरडू। गलती होती है हम ओवरडू करना शुरू करते हैं। नाउ व्हाट टू सॉल्व टू गेट अ रिस्पेक्टेबल रैंक, है ना, क्या सॉल्व करें सर ये भी बता दीजिए। सबसे पहले अपने टीचर के नोट्स रिवाइज करिए बहुत तेजी से। आपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं एडवांस लेवल के उन्हें रिवाइज करिए। आपने अपना कोचिंग का मॉड्यूल अगर एडवांस की एक्सरसाइज खत्म नहीं करी है उसे कर डालिए, इधर उधर बुक्स के पीछे मत भागिए, मैं तो यही हिदायत दूंगा। पीवाईक्यू अगर डेप्थ में सॉल्व नहीं करा है तो आप कहते हो सर मैं 2-3 पेपर पीवाईक्यू के एज मॉक देना चाहता हूं, तो 25 का और 24 का छोड़ दो, उससे पहले के पीवाईक्यूज को चैप्टर वाइज डेप्थ में जैसे से आप पढ़ रहे हैं प्लीज ढंग से करिए। और उनमें ना ये गलती मत करना कि मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। पीवाईक्यू एडवांस के आर नॉट फॉर डायग्नोस्टिक, दे आर बेसिकली फॉर लर्निंग। लर्निंग कब होगी, जब आप डेप्थ में घुस के ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों नहीं करा, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कवर एंटायर बेसिक्स विद सम गुड क्वेश्चंस, डू नॉट लुक फॉर टू टफ क्वेश्चंस, ये तो मैं यही बोलूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक प्रीवियस ईयर नहीं करे, देखो बहुत सारी जनता ने नहीं करे हुए हैं, लेट मी बी रियल, आप वेट मत करना मैं सबको प्रीवियस ईयर एज मॉक दूंगा, आप नहीं करोगे। आपने जेई मेन में भी यही गलती करी थी, बेटर है इसको अभी निपटा के खत्म करें। ठीक है, प्रीवियस ईयर को और डेप्थ मोड में करना है। अगर मैं आपको कहूं आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा फॉर न्यू क्वेश्चंस, मैं चलो आपको अपनी फेवरेट ऐप पे लेके चलता हूं, मार्क्स ऐप पे। तो मार्क्स ऐप पे अगर आप देखोगे देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड आईआईटी जेई रैंक बूस्टर फॉर एडवांस। ठीक है, आप आराम से यहां जाइए, हम लोगों ने आपको यहां पर अलग अलग सेगमेंट में काट दिया। अब दूसरी अच्छी बात क्या है, मैं यहां पर इसको भी बात कर लेता हूं। एडवांस में आप हमेशा ना सिंगल पे फोकस ना करें, क्योंकि वो जेई मेन का स्टाइल है। हमारे पास अलग अलग पैटर्न है, मस्ट डू, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, न्यूमेरिकल एंड पैराग्राफ। यार इनको अलग अलग हमने सेट्स में डिवाइड करा है, आप इनको प्रैक्टिस करें। आप देखो तो 138 अगर हमारे पास सिंगल करेक्ट है, हमने कोशिश करी हम ज्यादा आपको मल्टी करेक्ट दें, तो आप मल्टी करेक्ट पे जाओगे तो चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको एक नया रिसोर्स मिल गया, जो आपको अगर रिसोर्स अपने एंड पे कम लग रहा है, यहां पर आओ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्लियर हुई बात? कौन सी किताब है मैं दिखा देता हूं, आईआईटी जेई रैंक बूस्टर। करने को तो आप देखा जाए हमने इरोडोव के भी प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं, सिलेक्टिव जो जेई के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इससे, और आपके जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं पहले वही काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आ जाइए। ठीक, फिर आप अपने एंड पे एक अपना वीकली टारगेट बनाइए। आपके पास 4 हफ्ते हैं, है ना, प्रिपरेशन के 4 हफ्ते हैं, 30 दिन के लिए 28 दिन हो गए। आप 4 हफ्ते के हिसाब से अपना एक ड्रॉ बोर्ड बनाइए। वीक 1 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मैं क्या क्या कवर करूंगा, कौन कौन से चैप्टर, हर रोज उसको ट्रैक करिए। हर रोज ट्रैकिंग थोड़ी मुश्किल होती है, पर वीकली लेवल पे एटलीस्ट 80% ऑफ द टास्क शुड बी कंप्लीटेड। समझ रहे हो इस बात को, हाँ या ना? ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अभी तक मैंने पर डिस्कस नहीं करा तुमसे, रैंक का, एवरी संडे फुल मॉक टेस्ट अब देना ही देना है भाई, चाहे कितनी भी प्रिपरेशन हुई हो। आज आप थोड़ा सा शुरुआत करेंगे, कम नंबर बनेंगे, कोई नहीं, ये स्टेमिना की फाइट है। पेपर 6 घंटे का नहीं होता है, पेपर लगभग 9 से 10 घंटे का होता है। 3 घंटे पेपर, 2 घंटे ब्रेक, फिर पेपर, है ना, 2.5 घंटे की ब्रेक है टू बी ऑनेस्ट। तो अगर हम वैसे देखें तो 8.5 घंटे तो आप पेपर में हैं, पेपर से 1 घंटा पहले निकलते भी हैं, वहां जाके सेंटर पे हलचल मची होती है, तो इसलिए वो 9 घंटे का पेपर बन जाता है। तो आप अगर वो 9 घंटे के लिए ट्रेंड ही नहीं है आपका माइंड और बॉडी, तो आप कितना भी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, आप लास्ट में जाके पढ़े आओगे।
ठीक है, तो इसलिए डू नॉट चेक स्कोर, स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होगा। अगर स्टेमिना अभी नहीं बनता है तो एक काम करिए, हफ्ते में वेडनेसडे या थर्सडे फिक्स कर लिया और एक संडे फिक्स कर लिया। पेपर 1 एक दिन, अगले दिन पेपर 2। बट मैं फिर भी बोलूंगा 3rd वीक तक आते आते फुल लेंथ मॉक देने हैं, मतलब पूरे वो 8.5 घंटे की ड्यूरेशन वाले। ठीक है, तो हमें मैनेज क्या करना है, देखो पेपर में आसान क्वेश्चन भी होंगे ही होंगे, टफ क्वेश्चन भी होंगे। हम किस क्वेश्चन के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं वही कला है, वही नंबर छुपे हैं, वो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब देंगे तभी उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा था 30 डेज का प्लान करिए, लास्ट 10 दिन हम 3 मॉक्स देंगे उसी सेम टाइम पे, उसी सेम सिनेरियो में, 9 से 12, 2:30 to 5:30, जिससे हमारा बॉडी क्लॉक, माइंड, एक्टिवेशन ऑफ द माइंड ड्यूरिंग दैट 2:30 to 5:30 वो हो जाए। ठीक है, ये शेड्यूल रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत सिंपल है भाई, पेपर बोलना है। और मैं ये सबको बता दूं, ये मत सोचिएगा कि मेरी 99 परसेंटाइल नहीं आई तो काम नहीं होगा। अरे यार, रैंक तब आएगी जब आप अंदर से सोचना शुरू करोगे कि मैं कर सकता हूं। बट अपने आपको झूठी तसल्ली भी नहीं दीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं जेई एडवांस 2025 पेपर 1 दीजिए 3 घंटा, 20% मार्क्स आ गए, शुरू हो जाइए एडवांस की तैयारी में। क्लियर है? फंडा बहुत सिंपल है यार, कोई ज्यादा फंडा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ाई शुरू करिए, मुझे फुल जोश के साथ कमेंट करिएगा, सर एडवांस फोड़ना है, स्पिरिट हाई रखिए, पेपर पक्का फोड़ के आएंगे। 17 मई विल बी योर डे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड, पेपर फोड़ना है।